तो कैसे हो सारे, आज से हम लोग करेंगे सैंपल पेपर स्टैंडर्ड का 2025-26 और ये सेक्शन भी रहेगा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो बिना देरी के साथ आपके सामने लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, 21 नंबर का ये क्वेश्चन है। एक बार आप देखोगे, और ये भी संजय दत्त भी इससे पूछ रहा है कि इसमें से तो कौन सा क्वेश्चन करेगा। तो आपको समझना है कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। दोनों ही एपी के क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ, एक में पूछ रहा है लास्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी, लास्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी पूछ रहा है। और इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द मिडिल टर्म। आप कौन सा पहले करोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सीबीएसई में जो मार्क्स मिलते हैं वो जो आप दोनों में से पहले अटेम्प्ट करो उसी को ही कंसीडर किया जाता है। ए और बी में आप ऐसे नहीं कि आप दोनों कर दोगे और पहले वाले में कम है तो कम वाला, ऐसा नहीं होता। जो तुमने पहले नंबर पे किया है उसी के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो पहली बार में ही सोच समझ के, संजय दत्त जैसे कह रहा है वैसे सोच समझ के क्वेश्चन करना, पहला कौन सा अटेम्प्ट करना। चलो भाई लोग, इसने सोच लिया कि पहला क्वेश्चन मैं एक बार ये ट्राई करूँगा, ठीक है। द एपीज है 60 टर्म्स, ठीक है। तो उसने क्या क्या बोल दिया, ए पहली टर्म होता है, ए की वैल्यू 8 हो गई। डिफरेंस कितने कितने का बढ़ते जा रहा है, कितने कितने से बढ़ते जा रहा है, 2 2 से बढ़ते जा रहा है। डिफरेंस कितने से बढ़ते जा रहा है, 2 2 से बढ़ते जा रहा है। और एन की वैल्यू कितनी है, 60 है। एन की वैल्यू क्या है, 60, ठीक है। एन की वैल्यू 60। फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म। एक उसने नया लॉजिक डाल दिया कि लास्ट में कितनी टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। टोटल 60 टर्म है, उसमें से लास्ट 10 का निकालना। तो आपको 51 नंबर वाली टर्म पहले हो जाएगी, फिर उसके बाद 52 वाली होगी, फिर 53 वाली, क्योंकि उसने पहली का नहीं पूछा, लास्ट 10 टर्म्स का पूछा। फिर 53 वाली टर्म होगी, फिर ऐसे ऐसे करके 60 नंबर पे टर्म होगी, ये होगी। अब ये क्या है, फाइंड द सम निकालना है। तो ये वाला नंबर क्या होगा, ये लास्ट हो गया आपका नंबर, ठीक है, लास्ट हो गया। अब ये 51 है, 51 ए 51 नंबर पे है, ठीक है। ये पहली टर्म का काम करेगा, ए 52 दूसरी टर्म का काम करेगा, ठीक है। ए 51 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 50d लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकते हैं जी। इसको ए 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 51d लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और पीछे ले जाके हम इसको करते हैं। ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 8 है, मैंने पुट कर दी, प्लस 50, डी की वैल्यू कितनी है, 2 है। और ये फिर यहाँ भी कर ही देते हैं, 8 प्लस 51 डी, डी कितना है, 2 है, ठीक है। तो 2 1 से 2 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, प्लस 1 ये 8 जुड़ जाएगा, फिर 8 में 100। तो पहली टर्म क्या होगी, 108 हो गई एक तरह से। अब 108 और 2 10 हो गई, 108 110, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, 2 2 का डिफरेंस है, मतलब अगली क्या हो जाएगी, 112 हो जाएगी। अब लास्ट पे कौन सी टर्म है, ये एन की वैल्यू 60 है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है, जिसको एल को ए एन भी बोल देते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर टर्म की बात की गई है। तो ए मतलब ये ए 60 नंबर पे है ना, तो ए प्लस 59 डी हो गया, वैसे भी ये ए प्लस 59 डी हो गया। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 8 प्लस 59 डी, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है, यही है। तो 2 9 जा 18 हो गया, 2 5 10 और 11, 118 प्लस 8 126 हो गया, 126 नंबर की टर्म 126। अब आपके पास ये आएगा, ये लास्ट टर्म का काम करेगा। ये किसका काम करेगा बेटा, लास्ट टर्म का। लास्ट टर्म 126, ठीक है जी। ए कितना है, 108, ए कितना है 108, 108। और डिफरेंस कितने का है, 2 2 से बढ़ता जा रहा है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। अब टर्म्स कितनी है, 10 टर्म्स है, ठीक है। टर्म्स कितनी है, n की वैल्यू 10 है, तो 10/2 ए की वैल्यू बेटा क्या है, 108 है, प्लस लास्ट टर्म मेरे पास कितनी है, 126, ठीक है, 126। तो ये 2 5 पे हो जाएगा ये, तो 5 और 100 100 और 100 200 हो गया, 226 और 8 34, 234, ठीक है। 5 2 पे करोगे तो 200, तो यही मतलब 1000 हो गया। 1000 में आपको ऐड करना 34 का 5 गुना, ठीक है। 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 थी 15 और 2 17, 1170 आपके पास आंसर आ जाएगा। 1170 बेटा आपका आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का,
तो ये कह रहे भाई हमने निकाल दिया पहले का आंसर 1170 हैं। अब ये इसका फेस और चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि ये उससे भी ईजी है। ईजी क्या, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ही है मिडल टर्म का जो आपको पता होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, पहले आपको इसमें से मिडिल टर्म बीच में कौन सी टर्म आएगी, पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए ना। ए की वैल्यू 6 है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, बढ़ता जा रहा है, हाँ बढ़ता जा रहा है। कितने से बढ़ता जा रहा है, 7 से बढ़ता जा रहा है। ये कौन से नंबर पे है, लास्ट पे है। कौन से नंबर पे बेटा, लास्ट नंबर पे है, ठीक है। तो लास्ट नंबर पे है जिसको हम an से बोलते हैं, और ये कितना है 230। कितना है बेटा, 230, ठीक है। ये कितना हो गया, 230 हो गया, कोई डाउट? ठीक है, तो ये हो गया, ये चीज़ हो गया। अब हमें मिडल टर्म निकालना है। ए एन का फॉर्मूला क्या हो गया, ए एन का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6, n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है, 7 है। लास्ट में कितना है, 230, लास्ट में कितना है 230। मैं तो वैसे आपको इतनी बार तो बोलता हूँ कि आपको डायरेक्ट भी चीज़ पता होनी चाहिए, क्या कि पहले आखिरी और पहले को माइनस करो, डिवाइड बाय डिफरेंस। डिफरेंस कितने का, 7 का है, प्लस 1 कर दो। 224/7 प्लस 1, ये हो गया। आप देख सकते हो इतना ही आंसर होगा। 7 × 21 हो जाएगा, 7 × 33 टोटल आंसर आ गया। तो 33 आना चाहिए आंसर। 230 में से अगर ये प्लस है यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6। 7 × n माइनस 1, क्लियर। तो ये मल्टीप्लाई नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो 224/7 इंटू n माइनस 1, देखो वही कहानी तो बन रही है। तो ये प्लस का इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस। आप सभी को पता है इसकी कटिंग कितनी हो जाएगी, 32। तो n की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया, तो ये 33 हो गया। n की वैल्यू 33। अब मिडिल नंबर पे टर्म कौन सी होगी, ये 33 है। 33 इवन होता है कि ऑड होता है, ठीक है। अब मेरे को खुद बताओ, अगर 32 होता तो आप बोल देते हो कि हाँ अभी इसकी टर्म 16 है ना। 32 का आधा क्या होगा, 16। 16 इसकी मिडिल टर्म है। वैसे जो मीडियन निकालते हैं ना, जो मिडिल टर्म निकालते हैं, वो मीडियन का मतलब ये होता है मोस्ट मिडिल वैल्यू। अगर इवन का केस आता है तो आप निकालोगे n/2 एंड n/2 + 1 की एवरेज निकलती है, ठीक है। तो उस तरह से, पर इसमें क्या है, ये n ऑड है। ऑड में हम कैसे निकालते हैं, आप ऐसे भी सोच सकते हो। 33 है, 33 कितना होगा, 16.5। 16.5 तो हो नहीं सकती टर्म, 16.5 के बाद क्या होती है, 17 होती है। अगर पूरा ही देखना है तो ऑड के केस में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मीडियन का, मोस्ट मिडल वैल्यू का, तो वो होता है n+1/2। ऐसे भी सोच सकते हो। तो 33 + 1/2 कितना हो गया, 34/2। 34/2 कितना हो गया, 17। अगर ऐसे नहीं सोचना तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, भी 33 है, 33 को डिवाइड 2 से करोगे 16.5 हो जाएगा। n की वैल्यू पॉइंटों में तो होती नहीं, तो उससे बड़ी 16.5 के बाद क्या आएगी, 17 आएगी वैल्यू। तो A17 आपको निकालना है, जो कि क्या होगा, a + 16d होगा। यही होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा और क्या पूछेगा। a की वैल्यू जिसमें 6 कर देनी है, हमने कर दी। 16 × 7, 16 × 7, 6, 6, 7, 6 42 और 11, 118 आपका आंसर हो गया। तो 118 आपकी मोस्ट मिडल वैल्यू हो गई, जो कि क्या थी, A17, ठीक है। समझ गए। टोटल 33 वैल्यू है, 33 में जो 17 नंबर की होगी। और ये देखो, ये इसको पहचान लिया होगा आपने, ये आई थिंक पुष्पा फिल्म में शेख चंदन की लकड़ी का बिजनेस वाला बंदा है। तो साइन A + B, ठीक है, अपना ही स्वैग है ट्रिग्नोमेट्री को देख के। अब साइन, ये 1, साइन की वैल्यू 1 कौन से पे होती है, साइन 90 पे। कितने पे, साइन 90 पे ये वैल्यू होती है। कोई डाउट, ठीक है। तो ये साइन 90 पे हो गई वैल्यू। अब ये देखो कॉस A - B, ठीक है बेटा। अब इसके साथ क्या है, √3/2। √3/2 कॉस के किस एंगल पे √3/2 वैल्यू होती है, कॉस के 30 पे, क्योंकि साइन cos 60 तो हाफ हो जाता है, ठीक है।
तो साइन 90 पे ये 1 होती है। अगर आप कंपेयर करोगे दोनों को कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 90 आ गई। क्या आ गई बेटा 90। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब a माइनस बी के साथ कंपेयर करोगे ये कितना आ गया 30। ये क्या होगा सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को कंपेयर करते हैं और हमारा रिजल्ट निकालते हैं। a प्लस बी कितना होगा 90 होगा, a माइनस बी कितना होगा 30 हो गया। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2a इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। a की वैल्यू क्या होगी 60 होगी, a की वैल्यू 60। ठीक है, a की वैल्यू अगर 60 होगी, हमारे पास a प्लस बी कितना 90 है, a की वैल्यू 60, तो b की वैल्यू आपको पता ही है 30 ही होगी। फिर a प्लस बी अगर 90 है और इसमें से ये वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 60 है, तो b इज इक्वल टू 90 में से माइनस हो जाएगा बेटा 60। 90 माइनस 60 कितना हो जाता है आपके पास 30। तो आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई, तो हो गया आपका आंसर। ये तो 2 मार्क्स के हैं, बड़ा इजीली होगा। अच्छा, ये गोली बेटा है, ये गोली बेटा। ये क्वेश्चन आई थिंक 2 मार्क्स में नहीं होना चाहिए, ये बड़ा है क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा। क्या है तो 2 स्टेप का, पर मैंने कभी सोचा नहीं कि ये कभी 2 में आएगा। कह रहा 2 ट्रायंगल हैं बना दो जी। एक ट्रायंगल बना दिया, अगले में भी है, अगले पे दूसरा आ जाएगा, तो एक इधर बना दिया। ठीक है, तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हो गए। इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, थोड़ा सा काम भी हो जाएगा हमारा। तो वो कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है से देखते हैं। ए पी एंड 2 ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ। ए बी सी, एक ट्रायंगल है डी ई एफ। ये दोनों क्या है बेटा सिमिलर हैं ट्रायंगल। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कह रहे ए पी एंड डी के आर मीडियंस। ए पी एंड डी के क्या है बेटा मीडियन है। तो ए से लेके यहाँ पे खुला पॉइंट पी तक, ठीक है, फिर यहाँ पे खुला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया हमारे पास। तो ए पी डी क्यू ये हमने मीडियन है हमारे पास। तो गिवन क्या है ए पी एंड डी क्यू आर, ए पी एंड डी क्यू आर मीडियन। ठीक है बेटा, अगर ये मीडियन है, हमें पता है मीडियन जहां पे गिरता है वहां पे क्या बना लेता है मिड पॉइंट। ये बात हमें लिखनी पड़ेगी पहले ही। तो हम ये लिख देंगे कि ये इसके इक्वल होगा, ये चीज इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो क्या बोलेंगे कि बी पी है जो वो पी सी के इक्वल होगा, ई क्यू किसके इक्वल होगा क्यू एफ के। चाहे यहीं पे लिख दो कि मीडियन एक्ट एज ए मिड पॉइंट। मीडियन जहां पे गिरता है मीडियन एक्ट एज मिड पॉइंट। ठीक है, जहां पे गिरेगा वहां पे एक मिड पॉइंट बना देता। अगली चीज हमें क्या दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो अब प्रूफ करो। प्रूफ क्लियर। तो प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरी है डी ई एफ एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, अब हमारे पास अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं प्रोपोर्शन में होती है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी बेटा प्रोपोर्शन में होंगी। कैसे, जैसे इसमें ये वाली साइड इस साइड के प्रोपोर्शन में, ये वाली साइड ये वाली साइड के प्रोपोर्शन में। ठीक है, और बीच में एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये अगर इस कलर से नहीं करने तो आप दूसरा कलर को यूज़ कर लो। ये बीच में हो गया ये एंगल, बीच में हो गया आपका एंगल। ठीक है, तो ए बी सी, तो हम क्या लिखेंगे ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ। बट हमें क्या प्रूफ करना है ए बी बाई डी, ये लाइन पिंक वाली लाइन तो करनी है ए बी बाई डी ई, पर ये जो ए पी बाई डी क्यू है ए पी बाई डी क्यू मतलब ये वाली लाइन हमें ये इक्वल करके दिखानी है। अगर मैं इसको कौन सा कलर नहीं यूज़ किया हमने, ये वाला नहीं है,
तो हमें ये लाइन भी इसके साथ लेनी है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ये वाली ट्रायंगल उठानी पड़ेगी, ये वाली छोटी ट्रायंगल। किसी तरह से मुझे छोटी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, तो उसी के लिए थोड़ा सा हम काम कर रहे हैं। अब इसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई तो रहेगा ही, क्योंकि ये क्या लिखेंगे, बाय सी पी एस टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। एक मिनट, पहले ना इसको इरेज करते हैं, ठीक है। बाय सी पी एस टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब ए बी बाई डी ई ऐसी रहेगा, ठीक है। ये बी सी लाइन का हाफ, बी सी है इसका हाफ ऊपर कर देते हैं और इधर भी हाफ कर देते हैं। हाफ मैंने दोनों तरफ लगा दिया। मैंने क्या किया, ये चीज़ में बस एक चीज़ ऐड कर दी, दोनों तरफ हाफ। अब बी सी लाइन का आधा, हमने क्या सीखा है अभी कि मीडियन एक्टर से मिड पॉइंट जहाँ पे गिरता है, तो इस लाइन का आधा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट। तो हम क्या बोलेंगे, ए बी ओवर डी ई इक्वल टू बी पी, ई एफ का आधा क्या हो जाएगा, ई क्यू, ठीक है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है बेटा, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ हो गई, एक रिजल्ट ये बन गया हमारे पास, और एक ये, जिसकी वजह से ये ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। ट्रायंगल ए बी सी, छोटी ट्रायंगल सॉरी, ए बी और पी, ये वाली ट्रायंगल ए बी और पी ट्रायंगल सिमिलर हो गई किसके, ट्रायंगल डी ई क्यू के, डी ई क्यू, डी ई क्यू बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड। अब हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ है वो लिख देते हैं। ये हो गया, जब हो गया तो फिर ये भी हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये ट्रायंगल है, ये सिमिलर तो होगी। अब ए बी बाई डी ई जो प्रूफ चाहिए बस बाय सी पी एस टी लिख देंगे, बाय ए पी बाई डी क्यू बाय सी पी एस टी बाय सी पी एस टी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 23। ये क्या है, बंदे देख रहे हैं क्वेश्चन को ही देख रहे हैं बार बार, क्या है ये क्वेश्चन। आप कौन सा क्वेश्चन पहले ट्राई करोगे ये बताना आपको, ये वाला कि ये वाला, ठीक है। दोनों अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन है। पहले हम पहली कैटेगरी लेते हैं। कह रहे हैं एक हॉर्स, एक काऊ और एक गोट, इनको बांध दिया ईच बाय रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर। कितनी रोप के साथ, एट द कॉर्नर ए बी सी विच विद साइड ऑफ लेंथ 35 मीटर 40, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेस्ड बाय देम। देखो अब ये ना दो क्वेश्चन बन के आ सकता है आपको, तो दो क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं एक ट्रायंगल उठाता हूँ, ठीक है। ट्रायंगल के हर एंड पे, ट्रायंगल के हर एंड पे अगर मेरे पास, अगर मैं कंपास लाऊं, मैं आपको बताता हूँ। लो, तो इसमें हमने एक कंपास खोल दी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंटर रखा। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। तो ये हो गया आपके पास, मान लो ये चीज़ है, तो ये नहीं लेते हम, छोड़ो, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, इतना ताकि हमें समझ आए चीज़। हो गया, ये नहीं हुआ, चलो ये लो, हो गया। ऐसे वो एरिया ग्रेज कर पाएंगे। अगर इस पे रखें तो ये लो, ये हो जाएगा एरिया ग्रेज। हाँ छोड़ो यार, मेरे से ये बन नहीं रहा, बाद में किसी दिन मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो रेडियस 14, यहाँ पे एक बांध दिया, एक को यहाँ पे बांध दिया, एक को यहाँ पे, पर सबकी जो रोप है वो लेंथ कितनी है, 14 मीटर।
यहाँ पे अगर बांधा तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक घूम सकता है, तो ये इतना एरिया ग्रेस कर सकता है। ठीक है, ये हॉर्स है, यहाँ पे काऊ को बांध दिया, यहाँ पे गोट को बांध दिया। ठीक है, सबका जो रेडियस है वो इतना इतना ही है। ठीक है, रेडियस सभी का कितना है 14 मीटर, इसका भी 14 मीटर और इधर भी 14 मीटर। ठीक है, ऐसे ऐसे। अब बच्चा पता है क्या सोचेगा, पहला एक और चीज़ जो दी हुई है, सभी की लेंथ भी दी हुई है। लेंथ पहली साइड तीनों साइड की एक की लेंथ दी हुई है 35, है ना। एक की दी हुई है ये 40 और ये 50। बंदा सोचेगा कि ये डेटा का मतलब क्या है। बेटा मैं ये बताऊं, ये सरप्लस डेटा है, इसका कोई काम नहीं है आज, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ ये पूछा एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय देम। अगर क्वेश्चन ये आता है एरिया ऑफ फील्ड दैट कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय देम, तो मुझे इसके काम थे। फिर तो क्वेश्चन मेरे ख्याल 5 में जाएगा। अभी ये क्वेश्चन सिर्फ 2 में चल जाएगा काम। तो पहला डाउट पता लगा, उस हिसाब से ये सरप्लस डेटा है, वो मेरे काम का नहीं है। अगली चीज़, ये किस फॉर्म में दिख रहा है मुझे, सेक्टर की फॉर्म में। तो बच्चा घबरा जाएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर, तो मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। व्हाट अ कोइंसिडेंस मैन, जिस जैसा कलर है वैसी इसकी शर्ट है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर तो हो गया इसका θ/360 πr²। बात यह है कि थीटा भी नहीं है ना मेरे पास, तो बच्चा तो घबरा जाएगा। पर हमें घबराना नहीं है, तो इस क्वेश्चन को करना है। इसको मैं θ1 मान लेता हूँ, इसको θ2 मान लेता हूँ, इसको θ3 मान लेता हूँ। ठीक है, चलो। तो मैं तो ये कहता हूँ अनुगच्छति प्रवाह, गो विद फ्लो। आप अपना काम करो, बाकी अपने आप हो जाएगा। चलो करते हैं। मेरे को नहीं पता लग रहा कि थीटा क्या, पर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। एरिया ऑफ ग्रास फील्ड ग्रेज्ड बाय देम कैन बी ग्रेज्ड, तो कितना ग्रेज कर दिया फील्ड, θ/360 πr², पाई आर का स्क्वायर। अब रेडियस चाहे ये लो चाहे ये लो चाहे ये लो, सब 14 है। फिर θ/2 पाई आर, θ/360 πr²। चलो जी, फिर θ/360 πr² कर दिया जी मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, πr² तो सभी में आ रहा है, πr² इसमें भी आ रहा है, πr² इसमें भी आ रहा है, πr² इसमें भी आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, πr² कॉमन ले लेता हूँ। फिर क्या रह जाएगा अंदर, θ1 360 भी तो आ रहा है कॉमन, 360 भी तो आ रहा है सभी में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 360 भी बाहर लिख लेता हूँ। अब मेरे पास अंदर क्या बच रहा है, θ1 θ2 θ3, θ1 θ2 θ3। शो मस्ट गो ऑन, चलते जाना चाहिए। अब ये क्या हो गए, एंगल सम प्रॉपर्टी बना कि नहीं, 3 एंगल का सम मिला के कितना होता है 180 होता है ना। बस वही काम था आपका। पाई आर की वैल्यू अब भर दो, आर कितना हमारा 14 है, पाई की वैल्यू भी भर दो, क्यों नहीं भर सकते हम वैल्यू। तो भरना शुरू, ओहो ये क्या हो गया। ठीक है बेटा, तो पाई की वैल्यू आप सभी को पता 22/7 कर दीजिए। रेडियस बेटा कितना है, रेडियस तो 14 है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 हो गया। नीचे क्या हो गया 360 हो गया। अभी इसका हम सभी को पता है कि ये सारे का कितना होगा 180 होगा, 180 लिख दिया। ठीक है, अब कटिंग करते जाओ, 180 का डबल होता है, 7 2 14 होता है, ये भी कैंसिल हो गया इसके साथ। 28 और 28 302 हो जाएगा, है ना। 308 308 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चल रहा है, मीटर में चल रहा है, तो क्वेश्चन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, एक बार देखो मैं इतने थोड़ा सा घटाघट पानी पी लूँ। ये देखो, ये मैं वही कहना चाहता हूँ, ये मेंटेलिटी है। मान लो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, देखो उसने जो क्वेश्चन थोड़ा सा अटकने वाला वो उसने पहले ए में कर दिया। और हमारी एक साइकोलॉजी है कि हम तो पहले ए वाले करेंगे, बाद में देखेंगे बी में लिखा गया। बट अगर बी वाला देखोगे ना तो आप भी ऐसे हो जाओगे मगैम्बो खुश हुआ की तरह कि इतना इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्या हो सकता था। तो आप
एक अपनी सही चुनाव की वजह से अपना 2 मार्क्स बचा सकते थे। रेडियस 5, ठीक है। तो रेडियस अगर 5 है और आपको थीटा दिया है 90 डिग्री और आपसे पूछ रहा है मेजर सेगमेंट बता दो, ठीक है। अगर आप सभी को पता हो तो मैं आपको बता दूं, पहले एक बनाते हैं सर्कल। बना दिया हमने सर्कल। सर्कल में ये होगा ये चीज़ और ये ऐसे बन गया सेक्टर और इसको बोलते हैं सेगमेंट। पहले मुझे निकालना पड़ेगा ये वाला सेगमेंट और इसको बोलते हैं जी माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? माइनर सेगमेंट। तो पहले माइनर सेगमेंट को निकालने की तैयारी है। मगैम्बो तभी तो खुश हुआ है जिसमें आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, थीटा आपके पास 90 डिग्री है। थीटा क्या है बेटा? आपके पास 90 डिग्री, ठीक। थीटा हमारे पास आ गया 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? कर देते हैं भाई, क्वेश्चन है तो आया है तो करेंगे ही। तो ये जो मैंने माइनर सेगमेंट बना दिया, ठीक है, ये माइनर सेगमेंट हो गया। इसको निकालने का तरीका मेरे पास क्या है? अगर मैं पूरे सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं, मेरा काम बन जाएगा। थीटा जब 90 डिग्री होगा तो मैं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा क्यों लगाऊं? साइन थीटा 90 होता है, मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो यार, तुम भी कहोगे सर ने पता नहीं क्या कर दिया है, तो वही लगा देते हैं यहाँ पे थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर दिख रहा है तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप सभी को पता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ये हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। साइन थीटा, थीटा कितना आपके पास 90 डिग्री है, तो ये भी 90 बाई 360 थीटा, तो आपको पता ही है यहाँ पे 90 कर दिया उसने। तभी तो मैं क्या खुश हुआ, अभी सब कुछ ही ईजी कर दिया। पर बात यह है कि सीबीएसई इतना बदल चुका है, सिलेबस कम करता है और क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर देता है। एनसीईआरटी में जो 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में पहले डालता था, आजकल 2 और 1 में भी डालने लग गया। ऐसे ये हालात हैं। अब क्या विश्वास है? तो ये हो गया आपके पास पाई, ठीक है। तो यहाँ पे पाई आर की वैल्यू मेरे पास क्या है? आर की वैल्यू 5 इंटू 5 हो गई मेरे पास, माइनस हाफ आर का स्क्वायर। आर कितना है मेरे पास? फिर 5 का 5 इंटू 5 साइन 90 है, मुझे पता ही है यही है। तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो पाई 25 पाई बाय 5 इंटू 5 25 पाई बाय 4 माइनस 25/2, ठीक है। ये आ गया मेरे पास माइनर सेगमेंट, है ना। माइनर आया ना, मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ता हूँ, बाद में करूँगा, बाद में देखूंगा करना क्या है। मीटर है कि सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब मुझे निकालना है मेजर सेगमेंट। अगर मैं मेजर सेगमेंट आपको दिखाऊं तो मेजर सेगमेंट होता क्या है? ये पार्ट। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और ये है आपके पास मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास मेजर सेगमेंट। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट हमारे पास निकलता कैसे है? मेजर सेगमेंट वो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो। पूरे सर्कल में से अगर ये पार्ट माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल में से ये वाली चीज माइनस कर देंगे। इसी को हमने क्या बोला था? माइनर सेगमेंट। क्या बोला था बेटा? माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट निकाल दो। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर। आर कितना है? अच्छा ठीक है, पाई आर की वैल्यू 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे 25 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। थोड़े से मेरे को जगह का इशू बन रहा है, इसलिए मैं पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पहले निकाल देता हूँ। पाई आर, आर कितना है? 5 का स्क्वायर। मैंने ये चीज़ को इधर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 25 पाई हो गया, ताकि मेरा काम थोड़ा सा बच जाए। उसमें से माइनस होगा, ये जब माइनस होगा, इस माइनस की वजह से साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। थोड़ा सा देखो यहाँ पे थोड़ा सा घुमा रहा है, ठीक है। तो ये
25 पाई बाय तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 25 ये कितना हो गया आपके पास 12.5 हो गया, ठीक है। एक पेज और जोड़ ले, जुड़ गया भाई, पेज जुड़ गया तो बस हो गया काम। फिर इसको उठाते हैं और आगे लेके चलते हैं। क्यों कैलकुलेशन को यहाँ पे सत्यानाश करना, उसका कॉपी कर लेते हैं। वैसे उसने कहा भी नहीं कहीं पे पाई में निकालो, निकालने को पूरा ही बोला है। कर देते हैं ऑफ वर्ड, काट देंगे इसमें, और क्या है। लो जी, ऑफ वर्ड काट दिया। अब हमारे पास क्या हो गया ये, तो इन दोनों में से तो एलसीएम हो गया 4 हो गया। ये 100 25 इंटू 4 100 हो गया, माइनस 25 पाई प्लस 12.5। वैसे ना ये मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे कैलकुलेशन ईजी हो सकती थी। ये कितना हिस्सा था, ये 1/4 हिस्सा था ना। 1/4 हिस्से में मुझे कितना ये माइनस करना था, ये पूरा था, है ना। अगर किसी में से एक मैं बात बताऊँ, ये 3/4 बच गया। ये देखो यहाँ पे 75, ये कितना 75/4 पाई हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा। तो ये 25 पाई बाय, ये सही है, ये सही है हमारा, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक सही है, एकदम सही है, कोई चीज़ का चक्कर नहीं है। ये यहाँ तक कैलकुलेशन सही है, ठीक है। तो ये हो गया 12.5, ठीक है। तो ये उसी तरह से हो गया था, एक पूरे सर्कल में से 1/4 हिस्सा माइनस करने जैसा। तो 75/4, 75 उसमें 12.5 ये, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 14×5 = 70 होता है ना, ठीक है। तो आपका हो गया 4×1 = 4 हो गया। तो इसके 14×5 = 70 को 4 से डिवाइड करना ना, 4×1 = 4 हो गया। आपके पास कितना बच गया 35, 4×8 = 32 हो जाएगा पॉइंट। फिर बच गया आपके पास 72, हाँ 18 चौक 72 हो गया, 30, 4 7 28, 4 5 20। तो ये हो गया 18 और 12 30 हो जाएगा। पर ये 75, ये 0.50 ऐड हो रहा है ना 50 पैसे, तो ये इधर चला जाएगा कुछ। तो 5 हो गया आपके पास, 7 और 5 बेटा कितना होगा 12 हो गया। 8 और 2 10, 1 11 हो गया। 1 1 2 और 1 3, 31.25 मीटर चल रहा है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। थोड़ा सा इधर कैलकुलेशन करने वाला था, ठीक है। आगे करते हैं। मैं झुकेगा नहीं, ये क्वेश्चन देखो, अब 2 मार्क्स में क्वेश्चन डाला है यार, 2 मार्क्स में, पर मैं झुकेगा नहीं। मतलब कहने का मतलब सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पहले 4 मार्क्स में, देखो 2 मार्क्स में डाला है ऐसा क्वेश्चन। चलो करना तो पड़ेगा ही। अब हम इन तीनों ये जो पार्ट दिए हैं, मैं आपके सामने एक चीज़ अलग अलग करके बनाऊंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ, पूरे का एरिया दिया हुआ, मैं इसको 3 हिस्सों में तोड़ूंगा, 3 हिस्सों में तोड़ूंगा, फिर उनको जोड़ूंगा, ठीक है। तो पहला इसकी डायग्राम को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा मुझे। सॉल्यूशन तो मैं यहीं पे कर जाऊंगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ देखनी है ध्यान से, इसकी डायग्राम में आंसर है। पहला ये एक ट्रायंगल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये ट्रायंगल मैं 3 हिस्सों में इसको तोड़ूंगा, ठीक है। एक तोड़ दिया हिस्सा, फिर मैं अब दूसरे हिस्से में तोड़ूंगा इसको ऐसे। एक और हिस्सा दिख गया आपको। अब इसके बाद इसको तोड़ूंगा और कोई कलर, ये वाला कलर उठा लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने 3 कलर उठा लिए, समझ गए। अब इन तीनों कलर से मैंने पूरी ट्रायंगल को 3 हिस्सों में तोड़ दिया एक तरह से। मैं नाम बोल देता हूँ उनके। एक को नाम दे देते हैं फर्स्ट ट्रायंगल, ब्लू कलर वाली, ये सेकंड ट्रायंगल, ये वाला कलर, तीसरा ये वाले कलर की ट्रायंगल, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसमें मैं कर क्या रहा हूँ। रेडियस 4 है हर में। अब रेडियस और ये टेंजेंट, ये क्या रिश्ता होता है इनका, 90 डिग्री का होता है, ये सभी आपको पता है। तो ये रेडियस कितना हो गया 4 हो गया, इधर भी रेडियस 4 हो गया, इधर भी रेडियस 4 हो गया, ठीक है। और इसके साथ ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये चीज़ हमें पता है। उसके बाद बी डी कितना है 10 है, बी से लेके डी तक कितना है 10 है, ठीक है, मैंने कर दिया। अगर ये 10 है तो टेंजेंट टू सर्कल की वजह से ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आगे वो कह रहा है डी सी
8 है, DCCD मतलब ये चीज़ 8 है। अगर बेटा ये चीज़ 8 है तो ये भी चीज़ क्या है, 8 है। ठीक है, समझ गए। ये चीज़ फिर क्या हो गई, x हो गई। ये चीज़ x होगी तो इधर भी क्या होगी बेटा, x हो गई। तो ये टोटल कितना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये x प्लस 8 हो गया, x प्लस 8 हो गया। और ये कितना हो गया, पहले सारा ज्योमेट्री ही भर देनी हमने क्योंकि इसमें मेन चीज़ ही ज्योमेट्री थी, x प्लस 10 हो गया। अब क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो पहले हम इस पे चलते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पहले हम रीज़न लिखते जाएंगे। हमने क्या किया कि BD जो क्योंकि रीज़न मांगेगा, पर ए मुझे ये नहीं समझ आता 2 मार्क्स में इतने रीज़न लिखने पड़ेंगे। BD इज इक्वल टू EB, ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ इसके बराबर जो 10-10 मैंने निकाली टेंजेंट टू ए सर्कल करके। फिर ये जो CD इज इक्वल टू ये वाली लेंथ, CD इज इक्वल टू आपका CF। फिर उसके बाद ये वाली लेंथ, ये AF इज इक्वल टू AE, AF इज इक्वल टू AE। सारा क्या है आपके पास, टेंजेंट टू ए सर्कल है बेटा। क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल। क्या है, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल, टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है बेटा, इतना हमें समझ आ गया, क्लियर। इसके बाद ये लिखेंगे, ये एंगल 90 डिग्री, तो हमारे पास FED, ये सारे के आगे 90 डिग्री आ गए। क्या आगे बेटा, ये सारे एंगल मेरे पास, ये एंगल और ये एंगल, ये सारे एंगल के आगे 90 डिग्री। क्यों, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है बेटा, इतना आपको आई थिंक क्लियर होगा। मैंने जितनी भी खाना पूर्ति थी सारी कर दी। अब इस चीज़ को हम लेके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो अच्छा सा समझ पाएंगे। अब मुझे यहाँ से इसको उधर शिफ्ट करना है, यही टेक्नोलॉजी का कमाल है। देखता हूँ इसको लेके जाके, पूरा चीज़ ही उठा रहा है, कोई बात नहीं, कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद अब एरियाज को तोड़ना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया हुआ, 90 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, ये 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 3। मैंने तीनों को तोड़ दिया। ठीक है, अब ये कितना है 90, तो मैंने 90 लिख दिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते जाएंगे, काम निकालते जाएंगे। ट्रायंगल 1 का ये वाली, और इसमें जो ये बेस है ये है x प्लस 8, ये क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, x प्लस 8। हाइट कितनी है, ये रही, रेडियस मतलब ये 4 है ना, प्लस हाफ इंटू फिर बेस, बेस यहाँ पे कितना है 8 और 10 कितना हो गया, 18 हो गया 18। परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये रेडियस हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, प्लस हाफ इंटू फिर बेस, बेस कितना होगा ये x प्लस 10 इंटू 4। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4। ठीक है 90 इज इक्वल टू, अब हम मेजेंटा कलर लेके 2 इंटू एक्स 2x हो गया, 2 इंटू 8 16 हो गया, प्लस 18 इंटू 2 36 हो गया, प्लस 2 इंटू एक्स 2x हो गया, 2 इंटू 10 20 हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया 90 इज इक्वल टू 2 और 2 ये 4 हो गया, 36 और आपके पास है 20 56 और आपके पास 6 कितना हो गया 62 72 हो गया। अब क्या हो जाएगा 72 में से 90 उड़ेंगे तो 18 बच जाएगा, 18x/4, ये मल्टीप्लाई नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड, तो 18/4। ठीक है 4 4 दा आपका 16 हो गया,
ठीक है, और 4 पंजे 20, तो 4.5 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास x की वैल्यू। तो मुझे क्या निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ए बी, एंड ए बी लेंथ मेरी कितनी थी यार, इतना लंबा क्वेश्चन कोई पूछता है 2 मार्क्स में, x+2। फिर उसके बाद और लेंथ ए सी की निकालनी है, ए सी क्या है x+8। ले भाई, x की वैल्यू कितनी है 4.5, 4.5 + 10 14.5, 4.5 + 8 कितना है 12.5। लो जी, ये भी हो गया। तो ये इतने सेंटीमीटर, ये इतने सेंटीमीटर, हो गया। क्लियर है? आगे देखो फिर एक और क्वेश्चन, ये वैसे विजुअली चैलेंज पीपल के लिए था, जिसको हमने क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो ये पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आ सकता है। कह रहा है एक सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, बना देते हैं जी। ये लो आपके सामने, इतनी बड़ी डायग्राम बनाएंगे क्योंकि डायग्राम में ही आंसर है, डायग्राम में आंसर है बेटा। ठीक है, इसके अंदर कह रहा है एक सर्कल है, ये इसको टच करता हुआ एक सर्कल है। हल्का सा छोटा करके, हाँ एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट डायग्राम बनाई है हमने। अब वो कह रहा है राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी है। ठीक है जी, ट्रायंगल पूरी का नाम क्या है, ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक ए है। ठीक है, इतनी अच्छी डायग्राम, आप भी कहोगे क्या चीज़ बनाई है यार। तो इसको इस पॉइंट से जोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे होगा इसका रेडियस। ठीक है, एक यहाँ से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमने ये भी जोड़ दिया आपके लिए। ठीक, तो ये हो गया, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री आपके पास था क्यों, ये रेडियस से परपेंडिकुलर टेंजेंट की वजह से होता है। ठीक है, साथ के साथ रीजन लिखते जाते हैं, एंगल 1 और 2, एंगल 1 और 2 90 डिग्री। क्यों, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? होप आप सभी को ये लाइन समझ आई। आगे, अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ऑटोमेटिकली ये भी 90 है। तो यहाँ पे कर लेते हैं ए बी सी डी ओ पी क्यू। तो ये बोल देंगे कि ओ क्यू बी पी, मतलब बी पी ओ क्यू इज स्क्वेयर। क्या बन गया ये, स्क्वेयर बन गया। बेटा अगर स्क्वेयर कोई चीज़ बन जाती है तो उसकी सारी साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये पार्ट जैसे यहाँ से लेके ये इक्वल हो जाएगा, फिर यहाँ से लेके ये आगे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बी पी यहाँ भी एक पॉइंट रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, बी पी क्यू हो गया, पी क्यू आर, हाँ हो गए सारे पॉइंट। एक यहाँ से यहाँ लेंथ निकलेगी, एक यहाँ से लेके यहाँ लेंथ निकलेगी। ठीक है, एक यहाँ से लेके यहाँ लेंथ निकलेगी। एक लेंथ जो होगी मैं पहले बता देता हूँ, ये ऐसे जोड़ के होगी। ठीक है, एक लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी। तो क्या शानदार बनाया मैंने डायग्राम। ठीक है, ये सब ताकि आपको समझ आए। ठीक है, इसी में आंसर है जो मैंने बनाया है। अब देखो ध्यान से, तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये वाला B से लेके P तक ये क्या हो गया, R हो गया। ये क्या हो गया, R हो गया। तो ये भी क्या हो गया, R हो गया। सो BP एंड ये B से लेके Q तक। ठीक है, यहाँ पे आपको शायद अब दिखना बंद हो गया होगा ये पॉइंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फिर से। यहाँ पे आपके पास P पॉइंट है, P, यहाँ पे Q पॉइंट था, यहाँ पे B था।
तो बी पी और बी क्यू दोनों क्या हो गए, आर हो गए। ठीक है, अब ये आर तो ये भी आर। उसके बाद ध्यान से देखना और कुछ दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। अब बी से लेके सी तक की लाइन दी हुई है 7 सेंटीमीटर। मुझे तो लगता है ये डायग्राम को आगे लेके जाना पड़ेगा, इतना काम हो गया है इसी में। लो जी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो ये भी मैंने बना दिया, ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब ये एक और लाइन दी हुई है पूरी फुल, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, 24 दी हुई है ये लेंथ। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब क्या करना है आपको, लिखने का तरीका भी रखना पड़ेगा। तो इस डायग्राम को लेके चल, ये उठा लेते हैं यहाँ से, नेक्स्ट पे पेस्ट कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पे। लो जी, आपके लिए ये यहाँ पे आ गई डायग्राम। ठीक है, अब हो जाएगा काम। तो पीछे मैंने कुछ रीज़न लिखे। ठीक है, अब और रीज़न लिखने हैं। क्या लिखने हैं उससे पहले मुझे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ये ऐसे है जिसमें ये वाली लेंथ क्या है, 7 है, ये 24 है। तो मुझे पहले ये लेंथ निकालनी पड़ेगी ए बी सी की, पाइथागोरस लगा के। ठीक है, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया आपके पास। ठीक है, तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर कितना आपके पास, 24 का स्क्वायर, बेस कितना है, बेस 7 है। ये परपेंडिकुलर जैसे मर्जी लिख लो, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। चलो यार, फिर कहोगे तुम ये गलत कर दिया। ठीक है, तो बेस है आपके पास 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना, 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, ये हो गया 625। और 625 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 25 होता है। तो मेरे पास जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी आ गई, 25 आ गई। बस अब खत्म काम, अब बेटा खत्म होने वाला काम, 25 हो गया। अब मेरी बात सुनो, ये 7 है, ये आर है, तो ये कितना रह जाएगा, 7 माइनस आर रह जाएगा। और पी सी, ये जितनी लेंथ है पी से लेके सी तक की जो लेंथ है वो सेम लेंथ होगी ये आर से लेके सी तक, क्योंकि टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल आर सी तक। तो ये भी क्या आ जाएगा, 7 माइनस आर, मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये 24 है, ये आर है, तो ये कितना रह जाएगा, 24 माइनस आर, कितना रह जाएगा, ये 24 माइनस आर। ठीक है, तो ए क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ए आर के, ए क्यू इक्वल हो जाएगा ए आर के। ये किस वजह से, टेंजेंट टू ए सर्कल। रीजन लिखते लिखते पेन घस जाएगा, रीजन टेंजेंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है बेटा, आगे अब ये 24 माइनस आर है, तो ये भी क्या होगा, 24 माइनस आर हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, अब ये पूरी लेंथ दी हुई है पर इसके हमने 2 हिस्से बना लिए हैं, है ना। ए सी हमारे पास पूरा भी दिया हुआ, ए सी कैसे बनना, ए आर प्लस सी आर से। ए सी तुम्हारे पास है कितना है, 25 लिख दिया मैंने। ए आर कितना है, 24 माइनस आर लिख दिया मैंने। सी आर कितना है, 7 माइनस आर लिख दिया मैंने। तो 24 और 7 कितना होगा, 24 और 6 30 होता है, ये 31 होगा, 31 माइनस 2 आर इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये यहाँ माइनस हो गया, क्या होगा, माइनस का 6 माइनस का 2 आर की वैल्यू 3 हो गई, काम हो गया ख़त्म। आर की वैल्यू 3 और काम हो गया बेटा ख़त्म। ठीक है, तो आर की वैल्यू होगी हमारे पास 3। तो यही था क्वेश्चन कि रेडियस निकालना था, जो कि कितना सेंटीमीटर आ गया ये। ठीक है, बाकी इसका एक शॉर्टकट भी है, बोल लो तो मैं बता देता हूँ। देखो ये तो वो कह रहे हैं कि एंड कर दो बेटा। ये एक तरकीब होती है कि आपको अगर ये शॉर्ट फॉर्मेट में आ जाता तो मुझे क्या करना था, आर की वैल्यू जो इसके अंदर जो सर्कल होगा, ये 2 छोटी साइडों को जोड़ो हाइपोटेन्यूज को छोड़ के,
उसमें से 25 माइनस करो, डिवाइड बाय 2, ख़त्म। देख लो यही होगा आंसर। 24 और 7 31, 31 माइनस 25/2 कितना होगा? 6/2, 6/2 कितना होता है? 3। देखो मैंने इतना बड़ा किया, और अगर MCQ होता ना मैं तो भी कर देता इसको। तो ऐसी ऐसी अद्भुत बातों के लिए ना आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, और अपने दोस्तों से बेटा ज़रूर शेयर किया करो। और ये देखो, अगर आपको ये सेशन मोबाइल पे बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक एंड तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का थैंक यू, एंड जय हिंद दोस्तों।